हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पैन और आधार लिंकिंग की लास्ट डेट 30 जून है और अभी भी लोगों को समस्या आ रही है पैन और आधार लिंक करने में। टैक्स तो पे हो जाता है बट लिंकिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनको पैन और आधार लिंक करवाना है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पैन है बट आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो आपका इनकम टैक्स में लॉगिन भी नहीं होगा। तो उनको ऐसे ऐसी सोच है कि हम रिटर्न ही नहीं फाइल करते, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो इसलिए पैन आधार लिंकिंग की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है। अगर आपने आज तक रिटर्न नहीं फाइल किया है, इनकम टैक्स पोर्टल में आपका लॉगिन नहीं भी है, बट 1 जुलाई 2017 से पहले आपका पैन बना है, तो इट इज मैंडेटरी टू लिंक आधार एंड पैन। तो जब आप लॉगिन करेंगे अपने इनकम टैक्स पोर्टल में, तो आपको बता दिया जाएगा यहाँ लिंक आधार टू पैन। अब आपको ये जब आप लिंक करेंगे तो पेनल्टी तो पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आज की डेट में जो भी आधार पैन लिंक कर रहा है उनको पेनल्टी 1000 की पे करके फिर ही लिंकिंग करना है। ये तो पहली समस्या है कि आपको पता ही नहीं है। कोई लोग ये सोचते हैं हमें करना ही नहीं है। दूसरी समस्या ये है कि कुछ लोगों ने 500 जब थी पेनल्टी तब चालान पे कर दिया था। अब क्या हो गया है, अब 1000 हो गई है फी। आपको 1000 पे करना, उसके बाद ही पैन आधार लिंक होगा। तो वो क्या कर रहे हैं, बाकी के 500 और पे कर दे रहे हैं, तो ऐसे 1000 हो जाता है। और उसके बाद आप लिंक कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि आपका लिंकिंग ऑप्शन आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इंफॉर्मेशन में स्पेसिफिकली बताया गया है कि ये जो 1000 है, ये इन सिंगल चालान होना चाहिए। अगर आप 500 जब था तब आपने पे कर दिया और उस टाइम तक आपका लिंक नहीं हो पाया कोई भी कारणवश, तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी के 500 आप पे करेंगे तो 1000 हो जाएगी फीस और अब लिंक हो जाएगा। नहीं, आपको फ्रेश 1000 पे करना है। 500 जो थे वो चले गए हैं। कुछ लोग असेसमेंट ईयर में भी गलतियां कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर आपको 24-25 सिलेक्ट करना है, क्योंकि अब आप कौन से फाइनेंशियल ईयर में पे कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो असेसमेंट ईयर 24-25 होना चाहिए। गलत असेसमेंट ईयर अगर आपने पे कर दिया है, तो आपको अगेन पे करना है। माइनर हेड 500, अदर रिसीट होना चाहिए, मेजर हेड 0021 होना चाहिए, और ये सारी चीजें सिंगल चालान में होना है। तो एक बार हम फिर से प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पर आप पैन और आधार डालेंगे तो आपका हो जाएगा। पहले पेमेंट की इंफॉर्मेशन पूछेगा। आपके घर में कोई व्यक्ति हो जिनका अभी तक कोई रिटर्न नहीं गया है बट पैन है, तो देख लें कि पैन आधार लिंक हुआ है कि नहीं, क्योंकि 30 जून के बाद वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले वो पेमेंट की बात कर रहा है, क्योंकि उसको पेमेंट डिटेल नहीं मिली है। पेमेंट डिटेल के लिए वो आपको ई पे टैक्स में भेजेगा। न्यू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड इनकम टैक्स में क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर 24-25 पे क्लिक करना है। और टाइप ऑफ पेमेंट में ध्यान रखे अदर रिसीट करना है। कंटिन्यू करेंगे। 1000 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि 500 अदर रिसीट सिर्फ और सिर्फ पैन आधार लिंकिंग के लिए ही स्पेशली बनाया है। एंड इसके बाद आप नेट बैंकिंग से पे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, पेमेंट गेटवे, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे के थ्रू यूपीआई से आप कर सकते हैं। कोई सा भी आप पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर लें। अभी पेमेंट नहीं हो पा रहा है, हम दूसरा पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आपको पेमेंट करके फिर लिंक करना है।
जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, तो अब आपको लिंक करने के लिए क्या करना है। आप अगर लॉगिन कर रहे हो तो लॉगिन करके डैशबोर्ड में ही आपको लिंकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका आधार लिंक नहीं है तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे और फिर आपको आधार नंबर डालना है। आपका पेमेंट नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर वो पेमेंट का ऑप्शन देगा, बट अगर आप कर चुके हैं तो फिर से पेमेंट ना करें, अपडेट होने का समय लें। वैसे 24 आवर में अपडेट हो रहा है। मैंने कल पे किया था तो आज ये अपडेट हो चुका है। और अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, तो कंटिन्यू के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपके आधार पे नाम क्या है। तो जो भी आधार पे नाम हो, वैसे तो वो सिमिलर होना चाहिए आपके पैन से, तो वो ही आपको लिखना है। एंड उसके बाद वो दो क्वेश्चंस पूछेगा। आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ है तो आप इसको टिक करें, बट अगर आपका फुल डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसको टिक ना करें। आई अग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स पे क्लिक करके लिंक आधार पे आप क्लिक करें। योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज बीन रिसीव्ड एंड सेंड फॉर वैलिडेशन। स्टेटस ऑफ योर रिक्वेस्ट विल बी सेंड टू योर ई फाइलिंग primary email ID and primary mobile number. In case required, please check the status after 48 hours of submitting the link request. तो 24 आवर्स में पेमेंट अपडेट होता है और 48 आवर्स में लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और आपका स्टेटस लिंक हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोसीजर फॉर लिंकिंग आधार एंड पैन। अब 48 आवर्स बाद स्टेटस चेक करेंगे कि हो रहा है कि नहीं। तो अभी तक पेमेंट तो अपडेट 24 आवर्स में हो रही है अगर सब कुछ सही है। बट आप ये ध्यान रखें कि आप अपने पैन और आधार की जो डिटेल्स है वो चेक कर ले। नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ सेम होना चाहिए। कुछ भी स्लाइटली डिफरेंस है तो सबसे पहले अपडेट करवाएं, उसके बाद ही पेमेंट और लिंकिंग का प्रोसीजर करें। काफी लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट तो कर देते हैं, लिंक भी कर देते हैं, बट उनको यही नहीं पता होता कि देयर इज अ डिफरेंस। आपको पैन या आधार अपडेट करवाना जरूरी है। तो इसलिए पहले चेक कर ले डिटेल्स सेम है कि नहीं। अगर डिटेल सेम है तो फटाफट लिंक हो रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो 1000 की फीस है वो सिंगल चालान में ही रखें, ये ध्यान रखें। थैंक यू।